हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अर्नेस्ट हेमिंग्वेज लाइफ एंड इंपॉर्टेंट वर्क। तो आज के क्वेश्चंस हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे पर ही बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस राइटर को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे राइटर को डिस्कस किया है, उन पे जो प्लेज हैं या फिर पोम्स हैं उनको डिस्कस किया है यूपी पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। राइटर हमारा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म होता है जुलाई 21, 1819 को ओक पार्क इलिनॉइस में। इनके जो पेरेंट होते हैं तो फादर होते हैं क्लेरेंस हेमिंग्वे जो कि एक फिजिशियन होते हैं, और मदर होती हैं ग्रेस हॉल हेमिंग्वे जो कि एक म्यूजिशियन होती हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं इसमें जो आते हैं द सन ऑल्सो राइजेज, इनका फर्स्ट वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आता है। फॉर होम द बेल टोल्स 1940 में। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1954 में और पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है 1953 में। इसको पब्लिश किया गया था 1952 में। टू हैव एंड हैव नॉट्स, डेथ इन द आफ्टरनून 1932, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935। ये कुछ हिंदी वर्क, जो वर्क इनके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो पोस्टमस वर्क है यानी कि मरने के बाद में जो पब्लिश हुए थे इनके वर्क, तो ये है मूवेबल फीस्ट है 1964, और भी वर्क्स हैं, ये सारे मेंशन किए गए हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे बॉर्न। आपको बताना है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म कब हुआ था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, जुलाई 21, 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, वेयर वॉज हेमिंग्वे बॉर्न, ये कहाँ पर पैदा हुए थे। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, ओक पार्क इलिनॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट वॉज हेमिंग्वेज फादर्स प्रोफेशन। आपको बताना है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फादर का क्या प्रोफेशन होता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक फिजिशियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट वॉज हेमिंग्वेज फर्स्ट जॉब आफ्टर हाई स्कूल। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद में जो ये जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी फर्स्ट जॉब कौन सी होती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, रिपोर्टर फॉर द कांसस सिटी स्टार। कांसस सिटी स्टार के लिए क्या होते हैं, रिपोर्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट राइटिंग स्टाइल इज हेमिंग्वे फेमस फॉर। हेमिंग्वे किस राइटिंग स्टाइल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी इकोनॉमिकल एंड अंडरस्टेटेड। यानी ये जो इनका वर्क होता है इसमें बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत ही भारी भरकम फ्रेज का प्रयोग नहीं करते हैं और इसीलिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इन विच वॉर डिड हेमिंग्वे सर्व एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। ये कहना चाहते हैं कौन सा वार है जिसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम किए हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, विच कंट्री डिड हेमिंग्वे सर्व इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये कहना चाहते हैं कौन सा कंट्री होता है जिसकी खिदमत की थी हेमिंग्वे ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज डिड हेमिंग्वे सफर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किस प्रकार की इंजरी हो जाती है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, श्रैपनेल वाउंड। ये श्रैपनेल वाउंड जो होता है बम के फटने से, बम के टुकड़ों से इनको चोट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट ऑनर डिड हेमिंग्वे रिसीव फ्रॉम इटली फॉर ब्रेवरी। ब्रेवरी के लिए इटली से कौन सा सम्मान मिला था हेमिंग्वे को। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच कंट्री डिड हेमिंग्वे मूव टू इन 1921 विद हिज फर्स्ट वाइफ हैडले रिचर्डसन। ये जो होते हैं 4 शादी करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे होते हैं 1920 में कौन सी कंट्री को मूव करके जाते हैं अपनी वाइफ हैडले रिचर्डसन के साथ में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच वॉज हेमिंग्वेज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो सबसे पहली पब्लिश्ड नॉवेल होती है कौन सी है? 11 का हमारा सही आंसर होता है डी, द सन ऑल्सो राइजेज इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच नॉवेल इज बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज एक्सपीरियंस इन द इटालियन आर्मी? कौन सी नॉवेल है जो अर्नेस्ट की जो एक्सपीरियंस होता है इटालियन आर्मी में उस पर बेस्ड है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है, बेसिकली ये क्या है कि नोवेला है, एक शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, ह्यूमन इंड्योरेंस एंड डिग्निटी। इंड्योरेंस माने साबित कदमी होता है, यानी कि सहनशीलता, और डिग्निटी सम्मान, तो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ हेमिंग्वेज वर्क्स वन द प्लिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन? अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कौन सा वर्क होता है जिसको प्लिट्जर प्राइज मिलता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच हेमिंग्वेज नॉवेल वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पेनिश सिविल वार? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कौन सी नॉवेल होती है जो स्पेनिश सिविल वार से इंस्पायर होती है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, फॉर होम द बेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच न्यूज़पेपर डिड हेमिंग्वे वर्क फॉर एज अ फॉरेन करेस्पॉन्डेंट? ये कहना चाहते हैं कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे होते हैं वो कौन से न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंस के रूप में? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, टोरंटो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु वॉज हेमिंग्वेज लिटरेरी मेंटर इन पेरिस? आपको बताना है कि हेमिंग्वे का कौन सा व्यक्ति होता है जो पेरिस में एक लिटरेरी मेंटर होता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, जर्ट्रूड स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट फ्रेज इज एसोसिएटेड विद हेमिंग्वेज जनरेशन ऑफ एक्सपैट्रिएट राइटर्स? ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर होता है जो हेमिंग्वे के एक्सपैट्रिएट माने होता है विदेशी, तो विदेशी या प्रवासी राइटर के जनरेशन से एसोसिएटेड है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि लॉस्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच मॉडर्निस्ट पोएट हेल्प्ड हेमिंग्वे एडिट हिज अर्ली वर्क्स? कौन सा मॉडर्न पोएट होता है जिसने हेमिंग्वे की हेल्प की थी अर्ली वर्क्स को एडिट करने में? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, एजरा पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट लिटरेरी फिगर डिड हेमिंग्वे फेमसली फ्यूड विद लेटर इन लाइफ? कौन सा एक लिटरेरी फिगर होता है जिसके साथ में इनका झगड़ा हो जाता है, रंजिश हो जाती है बात की ज़िंदगी में? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, जर्ट्रूड स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन? कौन सा नॉवल होती है जिसमें रॉबर्ट जॉर्डन कैरेक्टर होता है डायनामाइटर ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फॉर होम द बेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच हेमिंग्वे नॉवल इज सेट इन की वेस्ट एंड क्यूबा इन्वॉल्विंग स्मगलिंग एंड इकोनॉमिकल हार्डशिप? ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवल है जिसकी सेटिंग रखी गई है वेस्ट और क्यूबा में, जो इन्वॉल्व होता है स्मगलिंग में और इकोनॉमिक हार्डशिप को दिखाया गया है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू हैव एंड हैव नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच वर्क इज हेमिंग्वेज ओनली फुल लेंथ प्ले? आपको बताना है कि कौन सा वर्क होता है जो हेमिंग्वे का फुल लेंथ प्ले होता है? ये सिर्फ यही फुल लेंथ प्ले है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि द 5th कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच कलेक्शन इंक्लूड द फेमस स्टोरी इंडियन कैंप? कौन सा कलेक्शन होता है जिसमें इंक्लूड किया गया था एक बहुत ही फेमस स्टोरी इंडियन कैंप को? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, इन आवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच शॉर्ट स्टोरी इन्वॉल्व्स एन एजिंग फिशरमैन्स स्ट्रगल विद अ जायंट मर्लिन? ये कहना चाहते हैं कौन सी स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें दिखाया गया है एक बहुत ही बूढ़ा फिशरमैन होता है और वो स्ट्रगल कर रहा होता है एक बहुत ही विशाल मर्लिन के साथ में? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच शॉर्ट स्टोरी रिफ्लेक्ट्स हेमिंग्वेज एक्सपीरियंस विद गैंग्रीन एंड मोर्टिलिटी इन अफ्रीका? कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें दिखाया गया था एक्सपीरियंस, हेमिंग्वे के एक्सपीरियंस को दिखाया गया है
उनको गैंग्रीन हो जाता है, गैंग्रीन यानी कि नपुंसकता हो जाती है, और उनकी मोर्टलिटी को दिखाया गया है साउथ अफ्रीका में। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द स्नो ऑफ किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच नॉवल एक्सप्लोर्स द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स एक्सपीरियंस इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप एंड स्पेन। कौन सी नॉवल होती है जो एक्सप्लोर करती है जो अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स के एक्सपीरियंस होते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि यूरोप और स्पेन में है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, द सन ऑल्सो राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच पोस्टमस नॉवल एक्सप्लोर्स अ कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल एंड जेंडर आइडेंटिटी। कौन सी मरणोपरांत नॉवल है, यानी कि ऐसी नॉवल जो मरने के बाद में पब्लिश हुई है, वो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स लव ट्रायंगल और जेंडर आइडेंटिटी। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, द गार्डन ऑफ एडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट वाज हेमिंग्वेज मेमोयर अबाउट हिज टाइम इन 1920s। ये कहते हैं इनका जो टाइम होता है 1920s पेरिस में, तो हेमिंग्वेज का मेमोयर किस चीज़ के बारे में होता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ मूवेबल फीस्ट होता है जिसका नाम है, जिसमें जो इनका मेमोयर है जिन्होंने टाइम स्पेंड किया था 1920s में पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच नॉन फिक्शन बुक इज रिफ्लेक्शन ऑन बुल फाइटिंग। एक जो है बुक है जो नॉन फिक्शन है, फिक्शन के मतलब होता है मन गढ़ंत कहानियाँ, नॉन फिक्शन यानी कि रियल घटना पे बेस्ड होती है। तो कौन सी एक नॉन फिक्शन बुक है जिसमें दिखाया गया है बुल फाइटिंग को। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, डेथ इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच अफ्रीकन कंट्री डिड हेमिंग्वे विजिट इन 1954 सर्वाइविंग 2 प्लेन क्रैशेस। कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज होती है जिसको हेमिंग्वे ने 1954 में विजिट किया था और 2 बार प्लेन क्रैश हुआ जिसमें भी ये सर्वाइव कर गए थे। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि केनिया, कोंगो, युगांडा, ये सारे सही हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट अवार्ड डिड हेमिंग्वे रिसीव इन 1954। 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि नोबल प्राइज इन लिटरेचर। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था 1954 में, और उसी के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, वेयर डिड हेमिंग्वे स्पेंड मच ऑफ हिज लेटर लाइफ इन द कैरिबियन। ये कहना चाहते हैं कैरिबियन में जो बाद की इनकी ज़िंदगी होती है वो कहाँ पे अपना जो है स्पेंड करते हैं। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी क्यूबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट वाज द नेम ऑफ हेमिंग्वेज हाउस इन क्यूबा। क्यूबा में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो घर होता है उसका नाम क्या होता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फिनका विजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट वाज द नेम ऑफ हेमिंग्वेज फिशिंग बोट। हेमिंग्वे का जो फिशिंग बोट होता है उसका क्या नाम होता है। तो 35 का हमारा सही आंसर है ए, पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट वाज हेमिंग्वेज फाइनल रेजिडेंस बिफोर हिज डेथ। डेथ से पहले अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फाइनल रेजिडेंस कहाँ पे होता है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इडाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ डिड हेमिंग्वे डाई। हेमिंग्वे की मृत्यु कैसे हुई थी। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, ये गन शॉट यानी कि जो है गोली मार के अपनी हत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, वेयर इज हेमिंग्वे बरीड। हेमिंग्वे को कहाँ पे दफनाया गया था। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी केचम इडाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट हेरिडिटरी कंडीशन मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू हेमिंग्वेज मेंटल डिक्लाइन। ये कहना चाहते हैं कौन सी हेरिडिटरी कंडीशन होती है जिसने कंट्रीब्यूट किया था जिसकी वजह से हेमिंग्वे की मेंटल जो हेल्थ थी वो बर्बाद हो गई थी, या मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे थे, जो कि इनकी एक हेरिडिटरी बीमारी थी, वंशानुगत बीमारी थी। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस जो होता है ये अधिक आयरन जम जाता है बॉडी में, तो उसी प्रकार की बीमारी होती है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच टू ऑफ हेमिंग्वेज सिबलिंग्स ऑल्सो डाइड बाय सुसाइड। हेमिंग्वे की और कौन से 2 सिबलिंग्स होते जो वो भी सुसाइड करके मर गए थे। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है ए, उर्सुला एंड लेसेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंक्लूड्स 50 ग्रांड।
कौन सी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसने 50 ग्रांड को इंक्लूड किया था? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है ए, मैन विदाउट वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ स्पाउस ऑफ हेमिंग्वे? ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा है जो हेमिंग्वे का स्पाउस नहीं है। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, तो इनकी कौन सी वाइफ नहीं है क्योंकि इन्होंने 4 शादी की थी। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जेल्डा फिट्जजेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हु वॉज हेमिंग्वेज लास्ट वाइफ? हेमिंग्वे की लास्ट वाइफ कौन सी थी? तो 43 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मैरी वेल्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच यूएस प्रेसिडेंट इन्वाइटेड हेमिंग्वे टू द व्हाइट हाउस स्क्रीनिंग ऑफ द स्पेनिश अर्थ? स्पेनिश अर्थ की स्क्रीनिंग के लिए व्हाइट हाउस को किस यूएस प्रेसिडेंट ने हेमिंग्वे को इनवाइट किया था? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ कर्नल कैंटवेल? कौन सी नॉवेल है जिसमें कर्नल कैंटवेल कैरेक्टर है? तो 45 का हमारा सही आंसर होता है सी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी? इनमें के कौन सी जो हेमिंग्वे की शॉर्ट स्टोरी नहीं है? तो 46 का हमारा सही आंसर है बी, द लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, हेमिंग्वे वन द ब्रोंज स्टार फॉर हिज रोल इन विच वार? ये कहना चाहते कौन सी वार में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को ब्रोंज स्टार मिला था उसके रोल के लिए? तो 47 का हमारा सही आंसर है सी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, व्हाट नॉवेल वॉज रिटन ड्यूरिंग हेमिंग्वेज सेकेंड अफ्रीकन सफारी? ये कहना चाहते हैं कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के सेकेंड अफ्रीकन सफारी के दौरान कौन सी नॉवेल लिखी गई थी? तो 48 का हमारा सही आंसर होता है बी, ट्रू एट फर्स्ट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच अनफिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड इन हेमिंग्वेज पेरिस ट्रंक्स? ये कहना चाहते हैं कौन सी एक अनफिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जिसको डिस्कवर किया गया था अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जब पेरिस ट्रंक में जो है? तो 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ मूवेबल फीस्ट। लास्ट क्वेश्चन इज 50, हु हेल्प्ड हेमिंग्वे एडिट द डेंजरस समर बिफोर पब्लिकेशन? ये कहना चाहते हैं कौन सी व्यक्ति जिसने हेमिंग्वे की हेल्प की थी द डेंजरस समर को एडिट करने में पब्लिकेशन से पहले? तो 50 का हमारा सही आंसर होता है सी, ए ई होचनर। और आपको बता दें कि जो 4 वाइफ्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी थी इनकी 4 वाइफ्स? मैरिज, हाँ, ये इनकी 4 वाइफ्स थी, जैसे हैडले रिचर्डसन, पॉलिन पेफो, हैडले रिचर्डसन 1921 से 27, पॉलिन जो थी 1927 से 1940, मार्था ये जो थी 1940 से 1945, और मैरी वेल्श जो कि लास्ट वाइफ थी इनकी 1946 से 61। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।